बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमैर अली। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से जब से मरीम नवाज शरीफ साहिबा को नैब की तरफ से बुलाया गया था कि आप यहां पे आएँ और सवालों के जवाब दें, तो वो एक शोर किया जा रहा था, बढ़िया शोर शराबा किया जा रहा था PDM की तरफ से। मौलाना फजलुर रहमान बयान दे रहे हैं कि हम पूरी PDM जो सी है वो मरीम के साथ जाएगी, नैब में भी किस खुशी में जाएगी। तो वो एक बयान दिया जा रहा था कि पूरी फ़ौज जाएगी, वहाँ पे बड़ी तैयारियां की जा रही थी, लोगों को बड़ा पैसा दिया जा चुका था, बल्कि मौलाना साहब को तकरीबन करोड़ों रुपया दिया जा चुका था इस सिलसिले में। तो अब जब ये सारे इंतजामात इनके मुकम्मल किए जा चुके थे, बड़ी एक इस पेशी को ना एक सियासी कैंपेन के तौर पे वो लेके चल रहे थे और पूरा फुल सीन करना चाह रहे थे। लेकिन आज तकरीबन रात 7-8 बजे नैब की तरफ से एक बयान जारी होता है, तो जिसमें वो नैब कहती है कि हमने ये जो पेशी थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, उसको हमने ख़त्म कर दिया है, वो हमने मुलतवी कर दी है। अब वो पेशी जो सी है वो किसी और दिन होंगी, वो भी जो इंतज़ामात और हालात वाक़यात देख कर। क्योंकि नैब ने इसके अंदर ये भी लिखा है, एक तो लिखा है कि जो कोरोना की वायरस की वजह से, ये तो एक उनका बयान था जो उन्होंने देना था। हालांकि मसला यही है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो सी थी वो मुकम्मल तैयारी के साथ नैब की तरफ आ रही थी और चाह रही थी कि यहाँ पर कोई ऐसा हंगामा किया जाए जिससे हुकूमत के ऊपर मज़ीद ब्लेम किया जाए, नैब को और प्रेशराइज़ किया जाए। तो अब देखें ना कि एक शख्स की अंदर कमरे में उसकी पेशी हो रही है और नैब के लोग सवालात कर रहे हैं, बाहर वो तकरीबन 50-50 हज़ार का 30-30 हज़ार का लोग डंडे और पत्थर लेके बैठे हुए हैं। तो ये एक किस्म का एक अदारे के ऊपर एक प्रेशराइज करने की बात ही है। तो इसलिए उन्होंने ये भी अपने बयानी में लिखा कि हम ये जो पेशी है इसलिए मुलतवी कर रहे हैं क्योंकि जो लास्ट टाइम मरीम साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ लाई थी तो तब भी इन्होंने नैब के अदारे के ऊपर पथराव भी किया था, तो तब हमने जो FIR थी वो भी कटवाई थी। लेकिन अब जो सारे उनकी तैयारियां थी वो तो अब धरी की धरी रह गई हैं। तो ये मुझे ये नहीं समझ आती, जब भी इनको नैब की तरफ से बुलाया जाता है, किसी अदालत की तरफ से बुलाया जाता है, हाँ अगर तो फैसला इनके हक में आ जाए तो फिर जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है, बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं है, जमहूरियत बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो लाहौर हाई कोर्ट में जब भी ये जाते हैं तो वो इनके लिए जिस तरह कहते हैं कि मैं आज एक ट्वीट पढ़ रहा था कि सिर्फ गरीबों के लिए पनाहगाहें नहीं है बल्कि अमीरों के लिए भी पनाहगाहें हैं, और वो अमीरों की ये पनाहगाहें जो वो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, जब भी इनको वहाँ से रिलीफ लेना होता है तो फ़ौरन जाते हैं वहाँ पे और इनको फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है। तो यही चल रहा है, जब भी ये इनको किसी चीज़ के बारे में रिलीफ चाहिए होता है ये लाहौर जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ के जो जज साहिबान हैं वो इनके जो बहुत ज़्यादा इनके पसंदीदा हैं, तो वो जो भी ये फैसला चाहते हैं, ये मरीम नवाज शरीफ साहब हाई कोर्ट गई हैं और फौरी एंड मैंने कह रहा हूँ कि फुल प्रोटोकॉल के साथ उनका फौरी केस सुना गया है और उनको 12 अप्रैल की जो डेट दे दी गई है कि उनकी जो ज़मानत है वो 12 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है, 12 अप्रैल तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये सारे मामलात करने के बावजूद भी लेकिन जब नैब की तरफ से जो उनकी पेशी थी वो मुलतवी कर दी गई है, तो अब वो जो उनको एक सियासी अखाड़ा था, जो सियासी शो करने का वो उनका इरादा था, वो तो सब जो सा था वो ख़त्म हो चुका है। और वैसे भी जब भी नैब बुलाता क्यों है कि भाई ये जो आपने चौधरी शुगर मिल है ये कैसे बनाई है, ये जो आपकी इतनी ज़मीनें हैं, ये जो आपने रायविंड के अंदर 29,000 कनाल का ये जो बेंगलो बनाया हुआ है, एक दुनिया में आपने जन्नत बनाई हुई है, तो ये आपने कैसे बनाया। जब ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो तब जमहूरियत जो सी है वो ख़तरे में आ जाती है और जमहूरियत भी ख़तरे में है, मुल्क जो सा है वो कमज़ोर हो जाता है। आप जवाब दें आके और सुकून से घर चली जाएँ। तो अब देखते हैं कि जो नैब है वो अब इसके नैब के पास एक तो ये रास्ता है कि नैब जो अपने कुछ अफसर जो उनसे हैं वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जाती उम्रा भेजें और वहाँ से वो सवालात लेके जाएं, उनसे जवाबात ले लें। नहीं तो किसी ऐसे दिन बुलाया जाए जब ये जितना भी सियासी शो है ये ना किया जाए। और इसके अलावा जो
वैसे सवालात लिख कर भी भेजे जा सकते हैं और उसके ज़रिए भी जो जवाब है, जो जवाब इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जवाब होता तो ये इतने सालों से ये जवाब दे दी होते। इसी तरह ही जो नवाज शरीफ साहिब हैं वो भी बाहर इसलिए भागे हुए हैं, उनके पास जवाब नहीं है। ये बल्कि ये तो अब जो ज़ुबैर PMLN के तर्जुमान हैं उन्होंने ये बात तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने कहा है कि हमारा जो लीडर है वो इसलिए बाहर बैठा हुआ है कि वो उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ पे इंसाफ आपने अपने जो 3 दौर थे ऐसा एक निज़ाम क्यों नहीं दिया कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर आप ये हिसाब लगाएं कि अगर ये इतने अमीर लोग हैं इनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो गरीब को इंसाफ कैसे मिल रहा होगा। इन गरीब आदमी तो जाके अपनी फ़ौरन ज़मानत भी नहीं करा सकता, उसके लिए तो कोई रिलीफ भी नहीं दिया जा सकता, उसकी तो बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई भी जो पेशी है वो मुलतवी नहीं होती। वो आएगा, उकाड़ा से आए, लाहौर से आए, फैसलाबाद से आए, वो आके बैठा रहेगा, बैठ के फिर वो मुलतवी हो जाए, उसको ना सुना जाए, वो तो अलग बात है। इतना प्रोटोकॉल जितना ये बड़े जो अमीर लोग हैं इनको दिया जाता है ना, जिस तरह ये शरीफ फैमिली को जितना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि जब चाहते हैं, जब जहाँ चाहते हैं इनकी जो अदालत है वो उनके लिए लग जाती है, ये हर गरीब के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।